हेलो बच्चों पढ़ी वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 28 का जे। बुक फॉलो कर रहे हैं आर एस अग्रवाल। टॉपिक है 3D ज्योमेट्री। आज की क्लास में लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से 1 से लेकर के 10 ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं इस वाले एक्सरसाइज का। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 आर एस अग्रवाल 3D ज्योमेट्री के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी। 3 पॉइंट से पास करता है, लेकिन यहाँ का देखो ए बाकी 0 0 बी 0 और 0 0 सी। इसका मतलब याद करो ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है। याद करो हम बताए थे ऐसा, यहाँ ए पर कट करेगा, यहाँ बी पर, यहाँ सी पर। ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। ठीक है ना। तो यहाँ ए पे कट करता है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ए 0 0। इसका कितना होता है 0 बी 0 और इसका कितना होता है 0 0 सी। ठीक है। तो इसका सीधे इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसा फॉर्म होगा, इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी और प्लस जेड बाई सी बराबर 1। ठीक है ना। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले भी, या नहीं तो इस वाले फॉर्मूला पे भी आप बना सकते हो, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। उसके बाद क्या होता है x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन, y3 माइनस वाई वन एंड z3 माइनस जेड वन बराबर 0। इस वाले फॉर्म पे भी बना सकते हो इसके वैल्यू को पुट करके। लेकिन हमको ऑलरेडी पता है कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन किसका इंटरसेप्ट फॉर्म में आता था, इसको हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ इतना आंसर लिख देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द प्लेन दिस वन एंड दिस वन आर परपेंडिकुलर। दो प्लेन दिया हुआ है और कहता है कि दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो k का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है। यहाँ देखिए प्लेन वन लिखिए, प्लेन वन कितना है 2x माइनस कितना 5y प्लस के जेड बराबर 4। उसके बाद प्लेन टू लिखिए कितना है x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 6। ठीक है। क्या बोले इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू कौन सा y के साथ वाला और c1 कौन सा z के साथ वाला। तो c1 बराबर कितना हो गया इधर से k। अब a2 b2 c2 कहाँ से, प्लेन 2 से। तो a2 कितना हो गया x के साथ वाला, x के साथ कुछ नहीं है तो 1, b2 कितना हो जाएगा y के साथ, तो y के साथ 2 है। c2 कितना होगा z के साथ -1। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्लेन जो है वन परपेंडिकुलर है किस पे 2 पर, या दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर तो यही लिखेंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। ठीक है ना। तो a1 का वैल्यू कितना है 2 इंटू 1 प्लस कितना a1 a2 b1 b2 तो -5 इंटू b2 कितना है 2, c1 कितना है k, c1 कितना c2 कितना है -1 बराबर 0। ये हो गया 2 माइनस 10 माइनस k बराबर 0। इसको माइनस करोगे तो -8 और माइनस k बराबर 0। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना निकलेगा -8 निकलेगा। यही आंसर हो गया। क्लियर है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन है, प्लेन 1 और प्लेन 2 दिया हुआ है और इसमें पढ़ो क्या कहता है। कहेंगे आपके पास 13 नंबर में प्लेन 1 और प्लेन 2 दिया हुआ है, दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है। तो दो प्लेन के बीच का एंगल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ से लिखिए a1 कितना हो जाएगा 2, b1 कितना y के साथ वाला, c1 कितना हो जाएगा -2 z के साथ वाला। अब लिखो a2 कितना हो जाएगा 3, b2 कितना हो जाएगा -6 और c2 कितना हो जाएगा z के साथ वाला -2। ठीक है। अब cos थीटा एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं बोलो, मॉड ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और नीचे में कितना होता है रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, सब आपके पास पता है। इसमें पुट करेंगे हम,
यहाँ देखो एक ही बार मल्टीप्लाई करें, a1 a2 तो 2 i इंटू 3 6 कर दिए, b1 b2 तो 1 इंटू माइनस सिक्स, यहाँ माइनस सिक्स c1 c2 तो -2 i इंटू -2 तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1 का स्क्वायर करोगे 1, यहाँ -2 का स्क्वायर करोगे 4, यहाँ a2 b2 c2 का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, यहाँ -6 का स्क्वायर करोगे 36, यहाँ -2 का स्क्वायर करोगे 4, प्लस माइनस ये कट गया, ऊपर में क्या बचेगा 4, यहाँ बचेगा कितना देखो तो 9, और यहाँ क्या बचेगा 49, तो 4 अपॉन इसे यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ कितना हो जाएगा 7, अरे होगा। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखो तो cos थीटा बराबर 4 बट्टा कितना 21, इसीलिए थीटा बराबर कितना cos इनवर्स 4 अपॉन 21 लिख सकते हैं, यही आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 14 नंबर क्वेश्चन में प्लेन 1 और प्लेन 2 दिया हुआ है और कहता है दोनों प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। क्या निकालना है? एंगल। तो यहाँ देखो ये जो प्लेन है किसके फॉर्म में दिया हुआ है? वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये वाला जो वेक्टर है इसका मान लीजिए n1, और ये जो वेक्टर है ये क्या हो गया आपके पास n2। ठीक है, तो जब कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहता है तो हम कभी फॉर्मूला लिखे थे cos थीटा बराबर मॉड ऑफ n1 n2 प्लस b1 b2 प्लस सॉरी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर से रूट अंडर a2 b2 c2 का स्क्वायर करके ऐड करते हैं। लेकिन जब आपके पास वेक्टर फॉर्म में होता है तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं? cos थीटा बराबर n1 n2 अपॉन n1 का मॉड इंटू n2 का मॉड। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? एंगल के लिए फॉर्मूला cos थीटा बराबर मॉड ऑफ n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मॉड इंटू कितना, सॉरी अरे यार ये मॉड यहाँ कहाँ लिखा है, n2 का मॉड। ठीक है, n1 डॉट n2, तो n1 कितना है i प्लस j डॉट प्रोडक्ट i प्लस k। ठीक है, यहाँ मॉड n1 का मॉड कहने का मतलब क्या हो गया? i का स्क्वायर है, j के साथ वाला का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1, फिर n2 में भी क्या होगा 1 प्लस 1। ठीक है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा? i को i के साथ करोगे तो 1, j वाला j है नहीं, k वाला है नहीं, तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर मॉड, यहाँ पर कितना हो जाएगा √2, यहाँ भी 2, तो cos थीटा बराबर फाइनली 1 बाई कितना 2। cos किसका वैल्यू 1/2 होता है? cos 60 डिग्री है, 60 डिग्री को पाई बट्टा 3 लिखते हैं, तो थीटा बराबर कितना निकला? पाई अपॉन 3 निकला जी, यही आंसर होगा। मिला आंसर? नहीं है तो काट के इतना लिख दो। ठीक है, सेम कीजिए, यहाँ पर है 15 नंबर में दो प्लेन दिया हुआ है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो ये वाला वेक्टर क्या हो गया आपका n1 वेक्टर, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका n2 वेक्टर। तो जो फार्मूला है इस फार्मूला में पुट करो, कितना होगा? यहाँ देखो cos थीटा बराबर, फॉर्मूला तो यहाँ लिखे ना जी, बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो मोड के अंदर में, कितना है 3i माइनस 4j प्लस 5k, डॉट प्रोडक्ट n2 तो 2i माइनस 2j और माइनस 2k। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा n1 का मोड, तो इसका मोड, तो मतलब क्या है i के साथ जो है उसका स्क्वायर करते हैं, j के साथ -4 है इसका स्क्वायर कीजिए तो 16, यहाँ पर कितना 5 है तो 25 हो जाएगा स्क्वायर। आ जाइए n2 का मोड, 2 का स्क्वायर करेगा 4 प्लस 4 प्लस 4, यही है जी। तो cos थीटा इज इक्वल टू, चलो यहाँ डॉट पर निकालो, 3 इंटू 2 कितना 6, -4 है इधर कितना हो जाएगा -2 तो +8, यहाँ पर कितना आ जाएगा -10 हो जाएगा। अब मॉड 1 यहाँ कितना, एक मिनट, इसमें आंसर कुछ गलती लग रहा है क्या? एक मिनट चेक करते हैं, है ना गलती। 15 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर सिर्फ j होगा, तो j होगा तो यहाँ भी j, तो -4 इंटू इधर कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा √50, यहाँ कितना हो जाएगा 12,
तो ऊपर में देखो ध्यान से, यहाँ हो जाएगा कितना 10 और -10 रूट अंडर कितना है इधर से 50 और रूट अंडर ये, तो ऊपर में 10 - 10 0 और नीचे में हो जाएगा रूट अंडर 50, यहाँ हो जाएगा 12, ये तो जीरो ही ना बचेगा जी। तो cos थीटा बराबर 0, तो cos किसका वैल्यू 0 होता है π/2 का, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा π/2, यही आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं 16 नंबर में। 16 नंबर में क्या किया है, एक लाइन दिया है और एक प्लेन दिया है, इसका क्या एंगल निकालेंगे कैसे। तो लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, साइन अल्फा निकालते हैं। क्या a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2, फॉर्मूला तो सेम रहता है लेकिन खाली यहाँ पर हम लोग साइन लेते हैं। चलो a1 का वैल्यू कितना 2, b1 का वैल्यू कितना 3, c1 का वैल्यू कितना 6। लाइन में नीचे वाला लेते हैं a1a2 b1b2 c1c2, और प्लेन से क्या लेते हैं x के साथ वाला, b2 y के साथ वाला और c2 z के साथ वाला। ठीक है, अब साइन अल्फा बराबर कितना कितना होता है जी, a1a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, c2 स्क्वायर यहाँ ना दोगे जी। ठीक है, तो साइन अल्फा बराबर फाइनली कितना, इधर से a1a2 एक ही बार मल्टीप्लाई करो, 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा -33, अरे c1 c2 तो 6 × -11 हो जाएगा। अब a1 का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, अब प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और यहाँ कितना a2 b2 c2 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 2 का स्क्वायर 4 -11 का स्क्वायर, तो 121। तो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 26, और 26 में से 33 गया तो कितना बचेगा बोलो, 27 बचेगा, एकदम बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और यहाँ कितना ऐड करो 225 नहीं होगा, देखो देखो ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपके पास साइन अल्फा बराबर, मॉड हटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 15, यहाँ 9 टाइम में और यहाँ कितना 5 टाइम में। कटेगा जी, नहीं कटेगा, एकदम कटेगा। अरे बच्चा लोग देखो देखो गलती हो गया, -11 को 6 से करेंगे ना तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, सॉरी 66 हो जाएगा, अरे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये करोगे 26 में से 66 गया तो -40 बचेगा ना यार, यहाँ पर हो जाएगा -40, तो मॉड हटाओगे तो +40। ठीक है ना, अब इधर ही रहने, यहाँ हो जाएगा 15, काटो 5 से 8 टाइम में और यहाँ 3 टाइम में, तो साइन अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 8/21, इसीलिए अल्फा बराबर साइन इनवर्स 8/21 हो जाएगा, यही फाइनल आंसर है। क्लियर है, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन में एक लाइन है और एक प्लेन दिया हुआ है और कहता है लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालें, लेकिन ये आपके पास किसके फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में है। तो वेक्टर फॉर्म में है तो इस वाले वेक्टर को क्या नाम देते हैं हम लोग, सर यहाँ जीरो थोड़ी होगा, ये हो गया m वेक्टर और ये वाला वेक्टर क्या हो गया n वेक्टर। ठीक है, तो अब साइन अल्फा बराबर कितना, ये हो गया आपके पास m वेक्टर और ये हो गया n वेक्टर। तो साइन अल्फा बराबर क्या फॉर्मूला होता है बोलो, m डॉट n का मॉड नीचे में कितना मॉड m इनटू n मॉड। ठीक है ना, देखो साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर m डॉट n, तो m का वैल्यू कितना i - j + k, ओके,
डॉट प्रोडक्ट n का वैल्यू 2i माइनस जे और प्लस के, उसके बाद m का मॉड, तो m का मॉड क्या होगा, i के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर, j के साथ -1 है तो -1 का स्क्वायर, 1 k के साथ कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। n का मॉड, तो यहाँ i के साथ 2 है तो 4 हो जाएगा, j के साथ -1 है तो 1 हो जाएगा, k के साथ 1 है तो इसका स्क्वायर करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, मॉड निकालना ये सब आता है ना, ये सब पहले हम अच्छी तरीके से सिखा चुके हैं। एक एक चीज नहीं देखे है वीडियो तो वीडियो देखिए। मॉड है अंदर में, रहने दो, i वाले को i के साथ, यहाँ है 1 यहाँ है 2 तो कितना हो जाएगा 2, j वाले j के साथ यहाँ -1 तो ये हो जाएगा +1, k वाले k के साथ तो 1, इधर भी 1, यहाँ कितना हो जाएगा √3, ये हो जाएगा √6। ठीक है, यहाँ हो गया आपके पास sin अल्फा बराबर, ऊपर में कितना हो जाएगा 4 और नीचे में कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो जाएगा। तो sin अल्फा इज इक्वल टू 4/3√2 हो जाएगा। देखो ना, इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो sin अल्फा बराबर ये हो जाएगा 4√2/3 इंटू कितना, √2 को √2 से करोगे तो 2, इसको काट दो इधर, तो sin अल्फा बराबर 2√2/3, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा sin इनवर्स 2√2/3, यही आंसर हो जाएगा। तो अल्फा बराबर sin इनवर्स 2√2/3। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, लाइन और प्लेन दिया हुआ है और कहता है कि दोनों लाइन और प्लेन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जब एक लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर होता है तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट, a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस c1/c2, ये लगता है एक ही चीज को रट लिए हो। क्या बताए थे कि जब एक लाइन, यहां देखो, लाइन और प्लेन पैरेलल होगा तो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, a1/a2 बराबर में b1/b2 इक्वल टू c1/c2। परपेंडिकुलर है, लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, लेकिन कॉन्सेप्ट किसका लगेगा, पैरेलल वाला लगेगा। क्यों, क्योंकि देखो ये जो नॉर्मल है, ठीक है ना, नॉर्मल इस पे परपेंडिकुलर होता है, लाइन इस पे परपेंडिकुलर कर दिए तो दोनों क्या होगा, बराबर ना होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है। बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन है, लाइन और प्लेन दिया हुआ है और कहता है कि लाइन और प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है तो लेम्डा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो लाइन और प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कॉन्सेप्ट लगाते हैं। देखो ये हो गया प्लेन, ठीक है, और ये हो गया लाइन, ठीक है ना। तो लाइन परपेंडिकुलर है किस पर, प्लेन पर, तो ये जो पैरेलल होगा किसके, नॉर्मल के, नॉर्मल के। इसका मतलब कौन सा कॉन्सेप्ट, a1/a2 बराबर b1/2 बराबर c1/c2। ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट देखे परपेंडिकुलर वाला a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 बराबर 0 करके निकाल दीजिए, एकदम गलत हो जाएगा वो। ठीक है ना, देखो तो a1 का वैल्यू क्या लेते हैं, लाइन से नीचे वाला a1 b1 c1, उसके बाद b1 कितना हो गया लैम्डा और c1 कितना हो गया -4, आता है a2 कितना हो गया 3, b2 कितना हो गया -1 और c2 हो गया -2। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या है, लाइन परपेंडिकुलर है किस पर, प्लेन पर, है ना जी। इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट होता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2। एक चीज और, आपके बुक में ये क्वेश्चन सही कर लो, यहाँ -4 होगा तब आंसर सही निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। a1 का वैल्यू 6, a2 का वैल्यू 3, b1 कितना है लैम्डा और b2 का वैल्यू -1, c1 कितना है -4 और c2 कितना है -2, ये कट गया 2 टाइम में, ये भी कट गया 2 इज इक्वल टू, इसको ऊपर जाएगा तो -2 है, यहाँ भी 2 बचेगा। तो भाई किसी को भी 2 बराबर माइनस लैम्डा, तो लैम्डा बराबर -2 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी सी एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस वन। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ आपके पास प्लेन कितना दिया हुआ है, बोलो r डॉट i
प्लस जे प्लस के, है ना, अब बराबर 2। ठीक है, हमें इसका पैरेलल प्लेन लिखना है, तो लेट पैरेलल प्लेन के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, बोलो बोलो। लेट पैरेलल प्लेन क्या होगा, यहां से यहां तक पूरा सेम, तो आर डॉट आई प्लस जे प्लस के, इसकी जगह पर खाली लेमडा रखेंगे। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ये कहां से पास करता है, एबीसी से। देखिए, इट इज पासिंग थ्रू कौन सा पॉइंट, ए बी सी। ठीक है, जिस पॉइंट से पास करता है तो इससे वेक्टर आई बना दो, आई प्लस बी जे अब प्लस कितना सी के, इसको यहां पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के डॉट प्रोडक्ट आई प्लस जे प्लस के इक्वल्स टू लेमडा। ठीक है, डॉट पर निकालो, आई वाले को आई के साथ, यहाँ ए है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ए प्लस कितना, इधर से बी, इधर भी 1 है तो बी, सी है, इधर 1 है तो सी बराबर लेमडा। लेमडा का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आर डॉट आई प्लस जे प्लस के बराबर लेमडा, तो लेमडा की जगह ए प्लस बी प्लस सी, यही आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर द ओरिजिन टू द प्लेन दिस वन। मतलब ये है, एक प्लेन है और यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब 0 0, और ये हो गया प्लेन, इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से इस प्लेन का बीच का। यहाँ लिखो सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। तो देखो प्लेन कितना दिया हुआ है, 2x माइनस 3y प्लस 6z अब प्लस 21 बराबर 0। तो पहले a1 का वैल्यू लिखो। a1 क्या होता है, x के साथ वाला, b1 क्या होता है, y के साथ वाला, c1 कितना होता है, z के साथ वाला, और बिना x y z वाला वो क्या हो गया, d। तो जब भी हम ओरिजिन से निकालते हैं डिस्टेंस, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, d बराबर मॉड ऑफ d अपॉन रूट अंडर कितना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, तो d का वैल्यू कितना है, 21, ये मोड है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस 3 का स्क्वायर करोगे 9, 6 का स्क्वायर करोगे 36। ठीक है ना, यहाँ कितना हो जाएगा 21 है, ये हो जाएगा कितना 49। ठीक है, ये हो जाएगा 21 अपॉन कितना 7, इसको काट दीजिए 3 टाइम से, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गया। चलो बच्चों, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के इसको शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय, थैंक यू सो मच।